हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है भाई, खासकर जेबीटी वालों के लिए। हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। एचएसएससी को जो है भेजा पदों का आग्रह। तो यहाँ पे हालांकि वैकेंसीज है आएंगी, पर ये बहुत ज़्यादा जो है कम वैकेंसीज है भाई। 1200 जो है कम से कम 12 साल में 1200 भर्ती यहाँ पे निकली है भाई। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है कम है, लेकिन अगर निकली है तो भाई ये काफ़ी खुशखबरी की जो है बात हो सकती है आप लोगों के लिए। तो जेबीटी के 1200 जो है पदों की वैकेंसीज भाई यहाँ पे आयोग को भेजी जाएंगी और यहाँ पे 1200 पदों पर वैकेंसीज आपके निकलेंगे। इसके अलावा सरकार ने ग्रुप सी के 3500 पद भी कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजे। अभी ग्रुप डी के जो है अभी भेजने बाकी है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले जो है पीआरटी के 1200 पदों के लिए हज़ारों एस्टेट पास युवा जो है इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 12 साल से काफ़ी हज़ारों तो नहीं, यहाँ पे लाखों जो युवा इंतज़ार कर रहे हैं भाई जेबीटी की भर्ती का, क्योंकि लाखों कैंडिडेट का एस्टेट यहाँ पे पास है। हरियाणा में जेबीटी पदों पर पिछले 10 वर्ष में यहाँ पे जेबीटी की भर्ती नहीं हो पाई है पिछले 10 साल से। अंतिम बार 2012 में विज्ञापन निकला था जेबीटी का और उसका रिजल्ट 2014 में जारी हुआ था, मगर पीआरटी के इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2017 में हो पाई थी। कुछ की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो पाई थी, मगर 2012 के बाद पीआरटी पदों पर कोई भर्ती नहीं हो पाई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हर साल एस्टेट परीक्षा लेता है। हजारों एस्टेट पास युवा पिछले 10 साल से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो ओवर एज हो गए हैं, तो किसी के लिए एस्टेट वैधता का सवाल खड़ा हो गया है। पीआरटी के लिए पात्र युवा लगातार मुहिम चला रहे थे कि भर्ती की जाए। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पीआरटी पदों पर भर्ती के लिए यह कहती रही कि पीआरटी शिक्षक पहले से ही सरप्लस है और उन्हें एडजस्ट करने के लिए शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात कम किया है भाई। हालांकि वैकेंसीज तो हैं, क्योंकि मेवात में भी लगभग 2500 वैकेंसीज है, वो अभी एचकेआरएन के माध्यम से जो जेबीटी की भरी गई हैं। लेकिन फिर भी जो है सरकार जो है यहाँ पे सही वैकेंसीज यहाँ पे नहीं निकाल ली फिलहाल। हालांकि जो है 1200 वैकेंसीज तो भाई आपकी आने की उम्मीद है। एचएसएससी के पास यहाँ पे इन भर्तियों को लेकर मतलब ये भेज दिया गया है। और आखिर में अब मौलिक शिक्षा विभाग ने पीआरटी के लगभग 1200 पदों को भरने के लिए आग्रह पत्र भेजा है और आयोग ने इन पदों को जल्द ही विज्ञापित कर आवेदन मांगेगा। तो यहाँ पे जो है भाई आपकी एडवर्टाइजमेंट जल्द ही आएगी और आयोग का प्रयास रहेगा कि इन पदों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भर लिया जाए। तो भाई विधानसभा जो है चुनाव से पहले ही आपकी ये भर्ती होगी। तो मतलब लगभग जो है आपका 1 या जो है 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपकी ये 15 अगस्त से पहले या फिर उसके बाद तक भाई मतलब अगस्त के महीने में कंप्लीट होने की पूरी संभावना है जेबीटी की भर्ती। तो कुल मिलाकर जो है 1.5 से 2 महीने का जो है भाई आप लोगों के पास टाइम है। तो इन 1200 पदों पर वैकेंसीज आपकी आई हैं। इसके अलावा जो है ग्रुप सी के 3500 नए पद आयोग को भेजे गए हैं और ग्रुप डी है उसके अभी तक नहीं भेजे गए हैं, क्योंकि ग्रुप डी की जो खाली जो पद हैं उनकी भी जो डिमांड की गई थी, लेकिन अभी तक जो है वो भेजे नहीं हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास ग्रुप सी के लगभग 3500 नए पदों का आग्रह भेज दिया है और इसमें से अभी 2000 पद तो विज्ञापित भी कर दिए हैं। शेष नए पदों के लिए विज्ञापन अलग से जारी होगा। ग्रुप सी के पहले से विज्ञापित जिन पदों के लिए अभी टेस्ट नहीं हुआ है उन पदों को भी पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। उन पदों में ग्रुप सी के नए पदों को भी शामिल किया जाएगा और इन सभी पदों का विज्ञापन भी अगले 2 सप्ताह के भीतर जारी हो सकता है। ग्रुप डी के नए पदों का आग्रह पत्र अभी तक सरकार ने आयोग को नहीं भेजा है। हालांकि संभावना है कि ग्रुप डी के लगभग 3000 नए पदों का आग्रह पत्र आयोग के पास यहाँ पे भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे 3000 नई जो है वैकेंसीज और यहाँ पे भाई ग्रुप डी की यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिपाही के 6000 पद भी पुनर्विज्ञापित किए और भर्ती प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से यहाँ पे शुरू हो सकती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जुलाई का जो फर्स्ट वीक तो आपका कल से स्टार्ट हो ही जाएगा। तो तीसरे वीक से जो है आपकी जो सिपाही भर्ती का जो फिजिकल जो पीएमटी वगैरह जो है और पीएसटी जो है स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्द यहाँ पे। तो आयोग ने हरियाणा पुलिस में जो पुरुष सिपाही के 5000 और महिला सिपाही के 1000 पदों को जो है दोबारा से री एडवर्टाइज किया है और इनके लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं भाई। और 8 जुलाई जो है तक ये भरे जाएंगे। ठीक है भाई, तो 8 जुलाई तक भरे जाएंगे। जो कैंडिडेट भाई जिन्होंने जो पुलिस भर्ती का जो यहाँ पे नहीं भरा था तो वो आप भर सकते हो 8 जुलाई तक। और इन पदों की भर्ती प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह जो में शुरू होगी। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट आपका पीएमटी होगा और उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा और इसमें से 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किया जाएगा भाई। ठीक है, तो पीएसटी पीएमटी लेने के बाद भाई जो भी कैंडिडेट भाई जिनका होगा पास उसमें से 4 गुना की यहाँ पे पॉलिसी अपनाई गई है भाई। 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और नॉलेज टेस्ट 100 प्रश्नों का होगा, जिसमें से 0.945 आपका एक क्वेश्चन का होगा।
होगा, ठीक है। और 5 विकल्प होंगे और किसी भी एक विकल्प को भरना यहाँ पे ज़रूरी होगा। अगर पाँचों में से सारे के सारे पाँचों खाली छोड़ देते हो तो भाई आपका अंक जो है 0.945 मतलब एक क्वेश्चन का कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। इसके अलावा जो पटवारी, ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, क्लर्क, जेल वार्डन, सहायक सहकारिता सब इंस्पेक्टर, जे सिविल, जे इलेक्ट्रिकल के भी जो है यहाँ पे ज़्यादा पद है इनके। तो कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के जो पद विज्ञापित किए उनमें क्लर्क के 5208, ग्राम सचिव के जो है 3107, नहरी पटवारी के 1440, राजस्व पटवारी के भाई 1236, जेल वार्डर के 1100, सहकारिता सब इंस्पेक्टर के 433, जे सिविल के और अन्य के जो है 981, जे इलेक्ट्रिकल और अन्य के 517 पद यहाँ पे है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए 2018 और 19 में भी विज्ञापन जारी हुआ था। जब प्रक्रिया चल रही थी तब सरकार ने सीटी के जरिए ग्रुप सी डी पदों की भर्ती की घोषणा कर दी थी। तब आयोग ने इन पदों को वापस लेकर 2023 में नया विज्ञापन जारी किया और अब आयोग ने पुनर्विज्ञापित यहाँ पे जो है जारी किया है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पटवारी, ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, क्लर्क, इन सभी की भाई जो री एडवर्टाइजमेंट इनका हो चुका है, ठीक है। तो अगर किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा है, जो सीटी उम्मीदवार है, जो पास है भाई, वो भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो खबर आई है यहाँ पे भाई, ग्रुप सी पदों के लिए शॉर्टलिस्ट करने का फॉर्मूला पदों की संख्या अनुसार होगा, आयोग यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 15,715 पद जो विज्ञापित किए हैं, इनमें लगभग जो है 12,310 पद पुनर्विज्ञापित किए हैं, दोबारा से री एडवर्टाइज किए हैं। जो नए 2,000 पद आयोग के पास भेजे गए उन्हें इनमें शामिल नहीं किया गया है। आयोग ने विज्ञापन में स्पष्ट किया कि ग्रुप सी के पदों के लिए शॉर्टलिस्ट करने का फॉर्मूला पदों की संख्या अनुसार होगा। अगर कुल पद 30 से कम है, तो यहाँ पे कल हमने एडवर्टाइजमेंट वीडियो में भी बताया था भाई, अगर जो है कुल पद आपके 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच में है तो भाई 150 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। मतलब वही 5 गुना ही आपका हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर पदों का जो है संख्या 40 से ज़्यादा है तो भाई 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। चूँकि यहाँ पे आवेदन ग्रुप सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर होना है, इसलिए यहाँ पे भाई शॉर्टलिस्ट करने में भी कोई यहाँ पे देरी नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि सीटी जो प्रीलिम्स जिन्होंने दिया था तो उसी के आधार पर यहाँ पे होगा। और आयोग की योजना है कि इन पदों के लिए लिखित परीक्षा जुलाई 2024 में पूरी कर ली जाएगी। मतलब भाई आपके पास यहाँ पे जुलाई महीने का जो है, या मतलब 1 महीने का भी टाइम नहीं है। तो इन जो सभी ही पदों पर भाई विदिन 1 मंथ आपका एग्ज़ाम यहाँ पे हो चुका होगा। ग्रुप सी के पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी, कुल 100 पर्सन होंगे, मगर हर पर्सन 0.975 अंक का होगा। OMR में हर पर्सन के उत्तर में 5 विकल्प होंगे, 5 में से किसी ने भाई किसी भी विकल्प को जो है नहीं भरा तो भाई 0.975 अंक आपके कट कर लिए जाएंगे। कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम जो है 48.75, ठीक है भाई। जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसके 48.75 न्यूनतम, और जो रिजर्व कैटेगरी आरक्षित है उनको न्यूनतम 39 अंक यहाँ पर लेने होंगे। मेरिट जो है आधारित यहाँ पे चयन सूची आपकी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, हाईकोर्ट ने आयोग की शॉर्टलिस्ट करने के तरीके को गलत करार दिया था, मगर आयोग ने फिर से वही गलती की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने को है कि भाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अलग अलग पदों के लिए एक ही आवेदन करने, शॉर्टलिस्ट करने के आयोग के तरीके को गलत करार दिया था। हाईकोर्ट के फैसले में बिंदु नंबर जो है 61 पर लिखा है कि उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के संबंध में आयोग का तर्क भी योग्यता के आधार पर स्वीकार्य नहीं पाया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि हलफनामे के अनुसार आयोग ने 401 श्रेणियों का विज्ञापन जो है जारी किया था, जिसमें 63 ग्रुप थे भाई, और जिनके लिए समान शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता थी। प्रत्येक 401 श्रेणियों के लिए आवेदन पत्र भरने के बजाय उम्मीदवारों को श्रेणियों को भरने का विकल्प यहाँ पे दिया गया था, और यह उम्मीदवारों पर निर्भर था कि पदों के लिए आवश्यक अपनी योग्यता और अनुभव आदि के अनुसार श्रेणियों या समूह के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसलिए उम्मीदवार पर पदों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। अब आयोग ने विज्ञापन में लिखा है कि भाई विभिन्न नामकरण वाले लेकिन समान शैक्षणिक योग्यता वाले पदों का आवश्यक प्राप्त होने पर आयोग इस शर्त के साथ एक सामान्य कौशल या फिर लिखित परीक्षा आयोजित करने में सक्षम होगा कि वेतन या आवंटन सफल उम्मीदवारों द्वारा दिए गए योग्यता आधारित विकल्प पर होगा। चूँकि कौशल और या लिखित जो परीक्षा पर कई पदों या विभागों के लिए समूहों में आयोजित की जा रही है, इसलिए विभिन्न पद या विभागों के लिए विस्तृत विकल्प उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से भरे जाने की आवश्यकता है। यदि किसी उम्मीदवार ने उसी के लिए अपनी प्राथमिकता नहीं यहाँ पे जो है दी है तो उस पद या विभाग के लिए उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा।
जमा करने के समय पुष्टि किए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में उन्हें बदला नहीं जाएगा। इसलिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्प का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। तो भाई ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है, आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें ग्रुप सी की जो वैकेंसीज़ यहाँ पे काफ़ी आई हैं भाई, और इसके अलावा यहाँ पे जो पीआरटी भर्ती का भी यहाँ पे जिक्र है भाई। 1200 वैकेंसी यहाँ पे आने की पूरी संभावना है, और यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि भाई 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे ये एग्ज़ाम भी इसका ले लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहती है, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।